हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर्स विशेषांक के जो कि अपडेटेड है, जिसमें जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के तमाम करंट अफेयर्स को समावेशित किया गया है। तो इस नए लेटेस्ट एडिशन करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप इसी चैनल पर देखेंगे ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है, जिसमें मॉडल सेट नंबर 1 से लेके मॉडल सेट नंबर 10 तक के प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया गया है। कुल मिला के ज्ञान बिंदु में 40 मॉडल सेट है, जिसका हम लोगों ने 10 मॉडल सेट कंप्लीट किया है। और अभी एसपीडी का ये करंट अफेयर्स जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को समावेशित किया गया है। इसका कुल बात करें तो 812 प्रश्न है। इस 812 प्रश्न को 4 खंडों में हम लोग विभाजित करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहले सेशन में 1 से 300 प्रश्न, फिर अगले वाले सेशन में 301 से लेकर के 600 तक प्रश्न, फिर उसके बाद क्या करेंगे 600 से लेकर 812 तक के 601 से 812 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि 3 खंडों में करेंगे। तो चलिए इस पहले सेशन में की शुरुआत करते हैं एसपीडी के प्रथम खंड की, जिसमें हम लोग 300 तक के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। इससे पहले उन तमाम व्यूअर का जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। पहला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन, उन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड दिया गया है? तो यह जो है पेरुमल मुरुगन, जो कि तमिल भाषा का क्या है लेखक है, और इसके लिए उन्हें जेसीबी अवार्ड 2023 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किस आयरिश लेखक, यानी कि आयरलैंड मूल के हैं, उस आयरिश लेखक के उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह हो जाएंगे आयरिश लेखक पॉल लिंच। उन्हें पैगंबर सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर की अगर बात करें तो वह एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो यह खिताब सैनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ की हैं, उन्होंने यह 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीता है, यानी कि खिताब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल के लिए अध्यक्षता किसने किया है? तो इसमें शेखर कपूर ने उस इंटरनेशनल जूरी पैनल में एक सदस्य के रूप में अध्यक्षता की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, यानी कि 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हो गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं एमेट सियर। ऑप्शन नंबर सी। 8वें नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है डायना एडुलजी। ठीक है, प्रथम भारतीय की अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए। 9वें नंबर प्रश्न में है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि सीबीआई की अगर बात की जाए, उसके नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी चंद्रशेखर। वी चंद्रशेखर को सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक के रूप में चयनित किया गया है। 10वें नंबर प्रश्न में है कि पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया गया है, उसका क्या नाम है? तो नाम है MIK, यानी कि मिका। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें तो किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है, यानी कि पुरस्कार दिया गया है? तो वह है हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज जो है वह वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट की ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर, जिसे कोस्टा सिरेना के नाम से जानते हैं, उसका डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए।
13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यह उत्तराखंड के द्वारा 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। 14वें नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। तो यह अभ्यास श्रीलंका और भारत के मध्य है, जिसको एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो यह खिताब पंजाब ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका 95वां यानी कि 95th सदस्य यानी कि मेंबर कौन बने हैं। तो यह बना है चिली। चीनी जो है 95वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 17वें नंबर प्रश्न में है कि किस हॉकी टीम ने वीमेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो भारत ने यह खिताब जीता है। 18वें नंबर प्रश्न में है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो यह हीरालाल सामरिया जो कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चयनित हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। 19वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने के कारण पहले टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं। तो वह बने हैं एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार नंदिनी दास को दिया गया है जो कि भारतीय मूल की लेखिका है। उन्हें यह ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। 21वें नंबर प्रश्न में है कि बाल विज्ञान महोत्सव उसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत को जो है वह जो है यह रोहिणी दीनानाथ पुरस्कार से रोहिणी नैयर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। 23वें नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह शीर्ष स्थान शिव नादर को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसकी मेजबानी सऊदी अरबिया के द्वारा किया जाएगा जो कि 2034 फीफा पुरुष विश्व कप होगा। 25वें नंबर प्रश्न में है कि 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पे केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा जो कि यह 7 राज्यों के अंतर्गत आता है। इसमें 3 ये राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को मनाया, जबकि राजस्थान उससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डियोर पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार एताना बोनमाती ने यह पुरस्कार जीता है 2023 का बेलन डियोर पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। यह बल्लेबाज बने हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने यह कारनामा किया है अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने यह कारनामा किया है और अकेले ही दम पर पूरे मैच को फिनिश कर दिया। 28वें नंबर प्रश्न है कि 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह झारखंड का 15 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस मनाया गया है। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो आप जानते होंगे सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वो हमेशा से भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता रहा है। 30वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया है कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है और उसे क्या नाम दिया गया है। उसका नाम दिया गया है चंद्रा। चंद्रा एक काली किस्म की यानी काली मिर्च है, काली किस्म की, उसे ISR ने विकसित किया है। 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात की जाए महासर्वेक्षक की
तो वह जो है हितेश कुमार है। हितेश कुमार को महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 32वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसे प्रत्येक वर्ष जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के नाम से जानते हैं, 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 33वें नंबर प्रश्न में है कि नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से, ठीक है, नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है सचिन रविंद्रा को, जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है और इन्होंने वर्ल्ड कप में ओपनिंग यानी कि सलामी बल्लेबाज के जोड़ी के रूप में यहाँ पे कार्य किया था और अच्छे खासे रन भी बनाए थे। तो उनको ही, जो कि न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज है और ऑलराउंडर है लेफ्ट हैंड के, तो अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न में है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 36 नंबर प्रश्न में है कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं। तो यह बने हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जिनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भारतीय, ठीक है, भारतीय के द्वारा, यानी कि भारतीय, यह क्या है, एक भारतीय है जिनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 40वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इसका उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र होगा। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो नाम से ही यह स्पष्ट होता है, ऑस्ट्र जो है उससे ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रिया नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें नंबर प्रश्न में है कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो सौरव गांगुली को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो यह मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 44वें नंबर प्रश्न में है कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। 45वें नंबर प्रश्न में है साथियों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। तो यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर, जम्मू कश्मीर का किस जिला है उसके केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो यह दिया गया है किश्तवाड़, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है। तो यह ई वीज़ा सेवा भारत ने कनाडा के साथ पूर्ण रूप से दोबारा शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48।
सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य किया गया है वज्र प्रहार। 49 नंबर प्रश्न में है कि अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एंड इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वीर दास जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगर बात की जाए 52 नंबर प्रश्न की तो पूछा गया है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जो कि भारत की अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है, उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन श्रीलंका के त्रिकोमाली में किया गया है। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। 54 नंबर प्रश्न में है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह जो है टाइटल जो कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का है वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी, और इसमें इसने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे अलावा अगर साथियों यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो यह मैन ऑफ द सीरीज का खिताब कोहली को दिया गया यानी कि विराट कोहली को। और इसमें इस मैच में अगर प्लेयर ऑफ द मैच रहे तो यह रहे आपका ट्रेविस हेड। ठीक है, ट्रेविस हेड, उन्होंने शतक जड़ा था इस मैच में। आपका हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 55, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह प्रश्न एग्जामिनेशन की दृष्टि से स्टार मार्क लगा लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह अवार्ड दिया गया है नीति आयोग को और साथ ही साथ भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ऑप्शन बी और सी आपका दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। 57 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसका जिक्र मैंने अभी किया था वह खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है या किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विराट कोहली ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता है, जबकि फाइनल मैच में ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 58, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो यह बनी है जो कि शीतल महाजन है, ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करके पहली महिला बनने का गौरव हासिल किया है। 60 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर लागू है या चालू है? तो यह जो है कुल मिला के 1037 स्टेशनों पर यह शुरू है, यह स्कीम है या यह उनका एक पहल है जिसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? अगर बात की जाए तो उन्होंने श्रीलंका बोर्ड के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है आईसीसी के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न में अगर बात की जाए 62 नंबर प्रश्न की तो पूछा गया है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर वह शहर हो जाएगा जिसे यूनेस्को के द्वारा भारत का संगीत का शहर घोषित किया गया है। 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे
सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह एग्रीमेंट जो है रेलवे का IRC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। रेलटेल और IRC लिमिटेड के मध्य यह एग्रीमेंट हुआ है। 64 नंबर अगर प्रश्न की बात की जाए तो पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल के जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो भारतीय तटरक्षक बल की अगर बात करें तो उनके किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि रिटायर कर दिया गया है, तो वह हो जाएगा संग्राम, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो यह कैमा बार दिया गया है, कौन सा? तो 8वीं बार दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह है कम दूरी का, यानी कि शॉर्ट रेंज का, मध्यम दूरी का अगर बात की जाए, मध्यम नहीं कम दूरी का है ना, तो यह हो जाएगा प्रलय, जिसका सफल ट्रायल, सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो वह IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कर रहा है। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो यह पहली जो कि निर्यात प्रोत्साहन नीति होगी वह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजित किया है या आयोजन किया है? तो इसका आयोजन पोषण भी पढ़ाई भी इंदौर में शुरू किया गया है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यह स्थान महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो सबसे पहले प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 8 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसकी थीम की अगर बात की जाए 2023 की थीम क्या थी? तो यह थी आपका सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट जो है सेफ्टी, जो मरीज होगी उसके सेफ्टी के हिसाब से उनका सेफ्टी हो, उनका देखभाल हो, उनको देखते हुए सेलिब्रेट करना है ना, ऐसा रखा गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस का थीम। 2023 का थीम है। 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल ने यह कारनामा किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यह पेरिस मास्टर्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि सर्बिया के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। 74 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो यह जो है ब्रुसेल्स, ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तो यह है ब्रुसेल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो यह वाधवानी इंस्टीट्यूट और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मध्य एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है इन दोनों के मध्य सहमति से, जिसे 24x7 प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की ओर से किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जो है पुरस्कार आर वैशाली ने जीता है। साथियों, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलेंगे। इसके अलावा जो भी व्यूअर है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन का जो प्रेस बना होगा उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे
उसे हिट करेंगे। हिट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। साथ ही साथ आपसे मैं फिर से एक बार बात को दोहरा दूं कि यहाँ पे कुल मिला के 4 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहला ज्ञान बिंदु का जितना भी मॉडल सेट है 40 नंबर मॉडल सेट, और यूँ कहें तो ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स का जितना भी प्रश्न होगा उसके अंतर्गत जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, उसके बाद इंटरनेशनल इशू हो, नेशनल इशू हो, उन सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एसपीडी का जो अभी कराया जा रहा है, एसपीडी के 812 प्रश्न यानी कि 812 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। फिर उसके बाद वन लीनियर को कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी उसमें प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तीसरा बुक हो जाएगा आपका एडिटोरिया। एडिटोरिया के तमाम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और चौथा आपका बुक होगा जो सारे के सारे करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वह चौथा बुक होगा एसपीडी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। तो साथियों, इस सभी को करने के बाद आप इस चैनल पर आने के बाद इन सभी जितने भी तमाम करंट अफेयर्स की जो मैंने आपसे चर्चा की है उन तमाम करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 77। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो मेजबानी किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? एक प्रजाति है जिसका नाम है गेको, उसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न में है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है इटली, है ना। भारत और इटली के मध्य मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ऐसा करने वाले मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व कप इतिहास में गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह एग्रीमेंट किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है लुलु हाइपर मार्केट के द्वारा। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ एग्रीमेंट किया है। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है, जो कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 से संबंधित है। और यह खिताब पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर यह ऐश्वर्या राय प्रताप सिंह तोमर ने यह मुकाम हासिल किया है। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की बात की जा रही है। मुंबई में महान बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो भारतीयों को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ बिना वीज़ा के यात्रा कर पाएंगे, और ऐसा किया है थाईलैंड के द्वारा। ऐसा थाईलैंड देश जो है वह भारतीयों को बिना वीज़ा फ्री में यात्रा करने, यानी कि वीज़ा नहीं लगेगा, बिना वीज़ा के आप यात्रा कर सकते हैं थाईलैंड की। 86 नंबर प्रश्न में है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो यह दुबई के द्वारा किया जाएगा। दुबई ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस ड्रोन को DGCA ने सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? यानी कि एक ऐसा ड्रोन जिसको DGCA के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, वह कौन बन गया है? तो वह बन गया है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है?
इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है, जो कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट होगा। 89 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किया गया है डेविड विली के द्वारा। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर? तो यह क्रिकेटर हो जाएंगे, ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडर, बल्लेबाज भी है और गेंदबाज भी है। उन्होंने क्या कहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 90 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है कोलिंस। ठीक है, बैज बॉल जो है उस शब्द को हाल ही में डिक्शनरी से जोड़ा गया है, जिसका नाम है कोलिंस। और इस बैज बॉल का शिकार हुए हैं एंजेलो मैथ्यूज वर्ल्ड कप के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस खेल में कुल 111 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 93। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो इनका संबंध बांग्लादेश से था, वह बांग्लादेश के निवासी थे। 94 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसे हटाया गया है अल्बानिया ने, है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अल्बानिया को क्या किया है? हाल ही में अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट, उसकी ग्रे लिस्ट में जो शामिल था उस ग्रे लिस्ट से उसे हटा दिया है। तो यह देश हो गया है अल्बानिया, ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो यह गुजरात में लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो यह हासिल किया गया है मनु भाकर ने, जो कि भारतीय शूटर है, उनके द्वारा भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया IIT कानपुर के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो जामरानी अगर बांध परियोजना की बात करें तो इसका संबंध उत्तराखंड से है, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हरियाणा में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह मिजोरम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसे एंथोरियम उत्सव के नाम से जानते हैं। 103 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया है? तो इस प्रश्न को हमने आज ही किया है, जो कि ज्ञान बिंदु का सेट हमने लगाया था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। अगर आपने किया होगा तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा एक दिन में 2 बार, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। हरिमो शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है?
तो चुनाव आयोग के द्वारा राजकुमार राव, जिन्हें क्या किया गया है, राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों को जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यह समिति हो जाएगा जो कि R.K. गोयल की अध्यक्षता में यह समिति संचालित होगा। ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा सौर संग्रहालय, जो कि देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो इसका विकास किया गया है CBSC के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? अभी तुरंत हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। देखिए, पर्यटन के लिए मुफ्त पर्यटन वीज़ा दिया गया है, तो यह दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। इससे पहले अगर बात की जाए तो यह जो थाईलैंड के द्वारा भी दिया गया है, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर थाईलैंड दिया रहता, श्रीलंका दिया रहता, तो दोनों के दोनों हो जाते। तो हम याद रखेंगे श्रीलंका भी ऐसा किया है, श्रीलंका देश ने भी, और थाईलैंड ने भी किया है। चलिए 109 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, पूछा गया कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? देखिए, यह प्रश्न भी हमारा पुनरावृत्ति हो रहा है। यह भी ज्ञान बिंदु के सेट में हमने आज ही किया था। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात की जाए तो वह बन गया है बीजिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। देखिए, शहर और देश में अलग फ़र्क होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश की बात है तो वह आपका चाड आ जाएगा। सबसे प्रदूषित देश की अगर बात करेंगे तो वह चाड आएगा, और अगर शहर की बात की जा रही है तो यहाँ पे बीजिंग हो जाएगा। पहले दिल्ली हुआ करता था, बहुत पहले, लेकिन वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली की पहले से थोड़ी बेहतर पोजीशन है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी बेहतर। 110 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो यह लद्दाख का राज्य वृक्ष है, जिसका नाम है जूनिपर वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह फिर प्रश्न का पुनरावृत्ति है। मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता है, और इन्होंने ये कौन सी कार को चलाते हैं? रेडबुल से ये जुड़े हुए हैं। रेडबुल याद रखेंगे, रेडबुल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAPD एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो इसका शुरुआत किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? तो यह कवच जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ऑनलाइन हैकिंग जो होता है, हैकर्स के द्वारा स्कैम्स होता है, फ्रॉड होता है, उससे बचने के लिए गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन गोवा में किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल को पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल की अगर बात की जाए तो वह कौन बनी है? तो वह बनी है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जो है, उन्हें सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए हैं? यहाँ UN का मतलब यूनाइटेड नेशन से है। तो भारत के नए राजदूत के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की बात की जाए उसमें भारत को 64वां स्थान प्रदान किया गया है साथियों। 118 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो शुभमान गिल, जो कि भारत के सलामी बल्लेबाज के रूप में वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरुआत की थी, उन्हें
वह एक दाएं हाथ के बल्लेबाज है जिन्हें सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। 119 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व छात्र दिवस, जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद का उस दिन जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर के दिन, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं को याद करते हुए प्रत्येक साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जीना महसा अमीनी है जिन्हें यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। 122 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चर्चित उत्सव जिसे नादा हब्बा कहा जाता है, यह एक उत्सव है, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह कर्नाटक में प्रत्येक साल मनाया जाता है नादा हब्बा, जो कि वहाँ का एक उत्सव होता है। 123 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो हो गई है कुल मिला के अब 53। ठीक है, 3 नए जिले बने हैं और इसके बनने के बाद, इसकी घोषणा के बाद जिलों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। उससे पहले 50 हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 125। 125 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसका निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है इम्फाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, 126 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा एशियन गेम्स 2023 में कुल 107 पदक जीता गया है। 127 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा 8 अक्टूबर को उनका अपना 91वां यानी कि 91 जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 128 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फॉस, इनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह जो है उनका संबंध जो है जॉन ओलाफ फॉस, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका संबंध नॉर्वे से है, यह नॉर्वे के निवासी हैं। 129 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, इसमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ और एग्जाम के बाद आपसे मिलूंगा। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से जितने व्यक्ति का नाम दिया हुआ है किसी एक व्यक्ति के बारे में ज़रूर पूछ दिया जाएगा, और हो सकता है 7 पूछे, 7 पूछने की चांसेस कम है। किसी एक व्यक्ति को लेकर पूछा जाएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह किस खेल से किस क्षेत्र से संबंधित है, यह किस देश से संबंधित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का आंसर हो जाएगा रसायन। इन सभी को रसायन का यानी कि केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह बनी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की अगर बात की जाए, उन्हें कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह खिताब इंडिया ने जीता है। पुरुष फुटबॉल टीम, इंडिया की पुरुष फुटबॉल टीम ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। कैटालिन कारिको नाम थोड़ा सा अजीब होता है।
कैटालिन कारिको और डू विसमैन, उनको किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल प्रदान किया गया है? तो उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। 133 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है, तो जिसका नाम है जीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है नेपाल। क्रिकेट देश वो पूछा गया है कि वह कौन सा देश है जिसने क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो वह बन गई है नेपाल। धन्यवाद नेपाल को, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन नेपाल को। ठीक है। 135 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो है वह कौन बनी है? तो वह बनी है प्रमीला मलिक, ऑप्शन नंबर डी। 136 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो यह रिजर्व, टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह 54वां टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसलर कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं मार्को बेचेजी। मार्को बेचेजी की अगर बात की जाए तो वह जो है इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसलर बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर दी है, यानी कि अपनी मंजूरी दी है? तो यह जापान के द्वारा दिया गया है। जापान के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक नीरज यादव के द्वारा जीता गया है। एशियाई पैरा का मतलब देखिए, पैरा एथलीट और एथलीट में अंतर होता है। जो दिव्यांग होते हैं, हालांकि उन्हें सबसे पहले क्या किया जाता था, विकलांग कहा जाता था, तो इस विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग कर दिया गया। तो जो भी दिव्यांग एथलीट खिलाड़ी होते हैं उन्हें पैरा एथलीट कहा जाता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि एशियाई पैरा खेलों में, यानी पैरा जो भी गेम्स होता है उसमें पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह नीरज यादव हो जाएंगे। 140 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ह्यूमन उसका नाम दिया गया है, उसको यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह नाम जो है दिया गया है ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अशोक गाडगिल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 142 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह पुरस्कार उन्नति हुड्डा ने जीता है अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल का खिताब। प्रश्न संख्या 143, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो यह पुरस्कार असम की महिला बैडमिंटन टीम ने यह पुरस्कार जीता है, 37वां राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 144, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप यानी कि T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने जीता है एशियाई पैरा गेम्स 2022 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145, ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया है? तो यह CBI के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन चक्र 2। प्रश्न संख्या 146, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार REC लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 147, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम है भारत के पहले रीजनल रैपिड का नमो भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऐसा कारनामा करने वाले वन एंड ओनली वन विराट कोहली, यानी कि किंग कोहली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149,
पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा होप इनिशिएटिव एक मिशन है जिसके तहत उनका यह प्लान है कि नशा मुक्त बनाना है, पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होप इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न कि किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 151, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? उनके द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 152, पूछा गया है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 153, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन है, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो कुल बढ़ा के 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। ठीक है, 150 रुपया बढ़ाया है प्रति किलो, मैंने गलत बोल दिया है। ओवरऑल में 150 रुपया बढ़ाया गया है, बाई मिस्टेकली 150 रुपये प्रति किलो मेरे मुंह से निकल गया, तो सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अगर बात की जाए रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट, इस फिल्म में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है। प्रश्न संख्या 157, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है जयशंकर के द्वारा, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, स्टार मार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 158, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर बात की जाए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह एग्रीमेंट किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। किसके लिए किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेडेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मिड लाइफ अपग्रेड के लिए यह समझौता किया गया है रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य। 160 नंबर प्रश्न की बात करें तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन चीन में किया गया है, चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 161, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो उसने 2008 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट, इन सभी को शामिल किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऐसा कारनामा करने वाले रोहित शर्मा बने हैं, 300 छक्के लगाने का कारनामा किया है वनडे क्रिकेट इतिहास में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 163, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह वियतनाम में एस जयशंकर के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है अथवा विमोचन किया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 164, इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो उसे ऑपरेशन अजय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 165,
विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? अगर बात की जाए एथलीट ऑफ द ईयर को, तो यह अब इसके लिए नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते होंगे भाला फेंक से इनका संबंध है, ठीक है। तो इनको जो है वह एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 166। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह नेशनल रिकॉर्ड मणिकांता एच होबलीधर के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 167। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की अगर बात की जाए कि लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? तो वह बनी है NTPC, ऑप्शन नंबर बी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन, देखिए G20 अलग होता है, ये P20 यानी कि पार्लियामेंट की अगर बात की जा रही है, P4 पार्लियामेंट, तो G20 की पार्लियामेंट स्पीकर समिट जिसे P20 के नाम से जाना गया है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह P20 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 169। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को, यानी कि गंगा की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है गंगा डॉल्फिन को क्या किया गया है? जलीय जीव घोषित किया गया है। उससे पहले भी गंगा डॉल्फिन जलीय जीव घोषित रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 171। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा मेरा भारत जो है यह एक निकाय है, एक जो उनका उपक्रम है उसके निर्माण को मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 172। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो भारत और तंजानिया के मध्य रोड मैप की अगर बात की जाए तो रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से या रक्षा सहयोग के लिहाज से तो 5 साल का एग्रीमेंट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 173। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जिसे श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत की है? तो किस वर्ग के छात्रों के लिए? तो यह हुआ है अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 175। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो स्वच्छता के लिहाज से कुल मिला के देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 176। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? यानी कि उस लड़ाई को किस कोड से किया है, उसका नामित किया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी। 177 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी। 178 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उसमें एशियन गेम्स जो है वह 2023 की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत के द्वारा कुल 28 गोल्ड मेडल जीता गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 179 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 180 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान 2023 का शांति नोबेल का पुरस्कार सम्मान नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे और आप क्या करेंगे, आप मेरे लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए बस एक थोड़ा सा
प्रयास कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ साथियों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट साबित होगा। मेरे में कमी क्या है? एक कमी है जो मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जिससे मैं आपको बेहतर HD क्वालिटी का जो है PDF नहीं दे पाता हूँ, या ये आपका कंटेंट जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन यार दिखाई तो दे रहा है, आप सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बस यही एक कमी है। लेकिन बाद बाकी कंटेंट को लेकर कोई कमी नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसे लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए साथियों, प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 181, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिम्पोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सिम्पोजा पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह पुरस्कार डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को दिया गया है। ज्योतिया गुप्ता लिखा हुआ, अजीब नाम है इनका, जोईता, ये जोईता पढ़िए या जोईता पढ़िए, जो भी पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के लिए किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 183, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर बी। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो बनी है अन्नू रानी। आप याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। अन्नू रानी जो है पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है जिन्होंने एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। 185 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक की अगर बात की जाए उसमें, ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप स्माइल को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी प्रदान की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 186 में कह रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो अजय जडेजा की अगर बात की जाए तो अजय जडेजा को ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना मेंटर नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 187, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो इसका अनावरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का। पढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 188, 188 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 189, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो विश्व बैंक का 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान रखा गया है 6.30%। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 190, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना किया जाएगा कैमूर में, जो कि क्या होगा, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। और पहला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 191, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है मनिका बत्रा। एशियाई खेलों में मनिका बत्रा जो है वो महिला एकल टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 192, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक को RBI के द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को क्या किया गया है, हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए, हिस्सेदारी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या की है, मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 193, GST सहाय जिसे इनोवेशन फाइनेंशियल लोन्स प्लेटफॉर्म वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इसे सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 194। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की अगर बात की जाए उसमें 40वां स्थान प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 195। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो यह हो जा रही है गूगल। गूगल के द्वारा भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने का प्रयास काम किया जा रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आर्टिफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो नामित किया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 197। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे तेज अर्धशतक की बात की जाए तो यह बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ऐरी के द्वारा, जो कि नेपाल के क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 198। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 199। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? यह अगर बात की जाए झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज की तो यह भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार केसरी का पुरस्कार जो है वह खान सर को दिया गया है, हम सभी के भारत के उन तमाम विद्यार्थियों के फेवरेट टीचर, और इसके अलावा विद्यार्थी नहीं कुछ पेरेंट्स के भी, यूँ मैं तो कहूँ कि लगभग पूरे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आपको एक टीचर के रूप में अगर देखने को मिलते हैं तो खान सर। ऐसा नहीं कि खान सर के अलावा टीचर नहीं, सारे के सारे अच्छे हैं। वो खान सर को एक विशेष सम्मान दिया गया है जिसे क्या कहा गया है? बिहार केसरी कहा गया है। तो